हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेलो एग्जाम। आज मैं आप लोग को इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का ये आपका जैव मंडल बायोस्फीयर रिजर्व लेक्चर इसको कंप्लीट लेने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ से मैं कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये आपका हो गया कलर। देखिए आपका कहता है नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। देखिए जैव मंडल बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क, इसके बारे में इसमें क्या करते हैं, जैव विविधता के संरक्षण हेतु विभिन्न प्रकार के विधि अपनाई जाती है। इसमें संरक्षित स्थापना करना एक महत्वपूर्ण विधि है। संरक्षित क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, संरक्षण एवं सामुदायिक रिजर्व शामिल है। देश वन्यजीवों की सुरक्षा हेतु संरक्षण हेतु वन्यजीव अभयारण्यों की स्थापना की गई है। इसमें ENVIS सेंटर ऑन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरियाज द्वारा आंकड़ों को 2021 से लेकर 2023 तक संरक्षित किया गया है। टोटल नेशनल पार्क कितने हो गए आपका, राष्ट्रीय उद्यान 106। अब इसके कहाँ कहाँ पे है, कैसे कैसे इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुआ, इसके बारे में आप लोग को मैं बता दें। देखिए कुल संरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितना 987 और 2023 में इसको 998 बढ़ गई है। एरिया कितना है, इतना आपको 1,73,053 और बढ़ के कितना 1,73,629 एरिया बढ़ गई। संरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है आपका 5.26% से लेकर के इंक्रीज हुआ, मतलब 0.2% आपका इंक्रीज है, 5.28% हो गया। राष्ट्रीय उद्यान कितना हो गया, टोटल 106 नेशनल पार्क हो गए। अब कहाँ कहाँ पे हैं, जैसे आपका मैं डिस्ट्रिक्ट बता दूंगा। जैसे आपका पंजाब में कोई नहीं है, आपका चंडीगढ़ जो ये सब के यूटी हैं उस सब में नहीं है, तो इससे आप समझ सकते हैं किस किस डिस्ट्रिक्ट में है। पूरे तो नहीं याद करने हैं, जैसे जो 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 आपका करंट में न्यूज़ में है उसको आपको लर्न करना। टोटल 106 नेशनल पार्क हैं। वन्यजीव अभयारण्य कितना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितने हैं 567, इसमें करंट में 2023 में है। रिजर्व संरक्षण रिजर्व कितना 105 और सामुदायिक रिजर्व कितना 220 है आपका 2018 में इसमें मृत्यु है। अब देखिए संरक्षित क्षेत्रों के लाभ, इसका रिजर्व करने से वाई आर यू आर रिजर्व, आप रिजर्व क्यों करते हैं, उसके क्या क्या रहते हैं। देखिए प्राकृतिक समृद्धि एवं सांस्कृतिक स्रोत, मतलब आपका वहाँ का कल्चर एवं धरोहर आपका बना रहेगा। वहाँ के मूल निवासी उपजाति समिष्ट कर, जो वहाँ के लोकल हैबिटेट रहेंगे, लोकल स्पीसीज रहेंगे, उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। समुदाय आवासों का वितरण अच्छा रहेगा। वर्तमान में जातियों की आनुवंशिक विविधता का संरक्षण, मानव द्वारा विदेशी पुनर्स्थापना और पर्यावरण में परिवर्तन की दशा, मतलब कि आपका ये सब रिजर्व करने से ये चीज़ें आपके लाभ होती हैं। ये सब लाभ एक मतलब लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा होता है कि आप पुराने चीज़ों का आपके हिसाब से, मतलब आप टेक्नोलॉजी का केयर करिए, लेकिन इसमें आप पुराने चीज़ों का आप उसमें केयर करते हुए चलिए। देखिए उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय उद्यान की सीमा को रेखा परिभाषित होती है। जो आपका नेशनल पार्क है उसकी सीमा रेखा को निर्धारित किया जाता है। उसमें जैसे कोर जोन, बफर जोन, अब ये सब क्या होता है इसके बारे में आपको बताऊँ। कोर जोन, बफर जोन पेड़ पौधों जीव जंतु सूक्ष्म सुरक्षित के लिए किया जाता है। जीव आरक्षित क्षेत्र में वैज्ञानिक अध्ययन के लिए मानव हस्तक्षेप विहीन एवं प्राकृतिक क्षेत्र है, मतलब उसमें आप साइंटिफिक जो उसका जीव आधारित है, जहाँ पर जीव रहते हैं वहाँ पर मानव हस्तक्षेप मतलब ह्यूमन का इंटरवेंशन वहाँ पर नहीं अलाउ है, लेकिन आप साइंटिफिक स्टडी कर सकते हैं। अभ्यारण्य में अनुमति के बिना आप शिकार करना मना है, लेकिन चराई एवं गो पशुओं का आना जाना नियंत्रित करना है। नेशनल पार्क में शिकार एवं चराई पूर्णतः वर्जित होता है। नेशनल पार्क में आप जैसे जो आपके वहाँ पे रहते हैं, जो पशु पालते हैं, उनके लिए वहाँ पे चराई करना वर्जित किया जाता है। अभ्यारण्य में मानवीय क्रियाकलापों की अनुमति होती है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में मानव हस्तक्षेप पूर्णतः वर्जित रहता है। वर्तमान में 2023 में वन्यजीव अभयारण्य की सर्वाधिक संख्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 97 आपका कहाँ है, अंडमान निकोबार समूह में। भारत में कुल नेशनल पार्क कितने हैं, नेशनल पार्क 106 है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे, मध्य प्रदेश में आपका है। मध्य प्रदेश, अभी मध्य प्रदेश में किसकी गवर्नमेंट बनी है, आप उससे सरकार रिपीट कर सकते हैं। कितने कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको आप रिमेंबर कर सकते हैं। टोटल कितने कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कौन सी पार्टी विन की है, 2-3 दिन में जब आपका फाइनल हो जाएगा सीएम और उसके सीएम, गवर्नर और स्पीकर कौन कौन से हैं उसको आप कर लीजिए। आने वाले एग्जामों में एक जो आपके 5 राज्यों के इलेक्शन थे उसके बारे में क्वेश्चन बन जाएगा। अंडमान निकोबार, इसके बाद सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, उसके बाद असम में 7, अंडमान निकोबार, फिर महाराष्ट्र उत्तराखंड में 6 यहाँ पे
हैं। तो इस तरह से याद करते हैं, जैसे 11 हो गए, उसके बाद 6 यहाँ अंडमान निकोबार इसमें है। जिम कॉर्बेट, जो आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, ये स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान। फर्स्ट नेशनल पार्क आपका कौन सा है? जिम कॉर्बेट। इसकी स्थापना 1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में की गई थी। स्टार्टिंग इसका नाम क्या था? हैली नेशनल पार्क। यह उत्तराखंड के नैनीताल में पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। आपका जिम कॉर्बेट कहाँ पे है? आपका उत्तराखंड के नैनीताल पौड़ी गढ़वाल को। आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, जो आपके पुराने CDS थे जिनकी हेलीकॉप्टर, जो आपका उनका चोपर उनका डेथ हो गया था, तो उन जो क्रैश कर गया था, वो कहाँ से बिलोंग करते थे? वर्ष 1993 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर, 1976 में सबसे पहला कौन बना नेशनल पार्क? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसका पुराना नाम क्या था? हैली नेशनल पार्क। ये कहाँ पे है? पौड़ी गढ़वाल नैनीताल में। ये हो गया। फिर उत्तराखंड में स्थित जिम कॉर्बेट तथा कौन कौन से उत्तराखंड में इसमें इंपॉर्टेंट है? आपका जिम कॉर्बेट और राजाजी नेशनल पार्क, ये आपका यूके में उत्तराखंड में है। अब उसमें चित्र में अभी अगला नेशनल है केवलादेव। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, ये 1981 में राष्ट्रीय उद्यान दर्जा दिया गया। यह राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। केवलादेव कहाँ पे है? राजस्थान के भरतपुर में। यूनेस्को ने 1985 में अपनी विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल किया था। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जिसे पूर्व में भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से जाना जाता था, भरतपुर राजस्थान के आपका स्थित है। यहाँ लगभग 375 पक्षियों की प्रजातियों की तथा 379 फूलों की प्रजातियों की, मछलियां एवं सांपों की, छिपकलियों के उभयचरों में विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं, परंतु शेर यहाँ संरक्षित नहीं है। दाचीगम आपका कहाँ है? ये कहाँ है? जहाँ पर देखिए गम जहाँ पे आए तो उससे JNK से आप रिलेट करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर से जो गम होता है, 1981 में इसकी स्थापना किए थे आपका JNK यूनिटेटिव। फिर कस्तूरी मृग, यही में कस्तूरी मृग होता है, जो आपका मस्क डियर होता है, मृग होता है, गोल्डन ओरियाल होता है, येलो थ्रोडेड मार्टिन होता है। दचिंगम ये राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, लेकिन दचिंगम राष्ट्रीय उद्यान के हंगूल कश्मीरी टैग प्रसिद्ध है। हंगूल रेड डियर की प्रजाति ये केवल कश्मीर में पाई जाती है। कई राष्ट्रीय उद्यानों एवं नदियों में प्रवाहित होता है। उदाहरणतः रामगंगा जिम कॉर्बेट उद्यान होकर प्रवाहित होता है। ब्रह्मपुत्र, दिलू, मोरपा, दिलीप दोरा, धनसूरी नदियां काजीरंगा में प्रवाहित होते हैं। कुंजी पूजा साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है। अब जैसे आप उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क, ये कहाँ है? लखीमपुर खीरी में। आप जब UP स्पेशल में आप इसको समझ चुके हैं। गैंडे पुनर्वास के लिए, गैंडा का पुनर्वास करने के लिए दुधवा नेशनल पार्क चल रहा है। 1984 में इसको गैंडा पुनर्वास योजना में शामिल किया गया था। आपका फिर बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण भारत के कर्नाटक में स्थित है। तो आपका बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है। पिन वैली उद्यान ये आपका लाहौल एवं स्पीति जिले में स्थित है। सरिस्का एवं रणथंभौर राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान है। सरिस्का एवं रणथंभौर नेशनल पार्क है। सरिस्का राजस्थान के अलवर जिले में अवस्थित है। 1955 में वन्यजीव अभयारण्य तथा 1978 में इसको टाइगर रिजर्व में घोषित किया गया था। सलीम अली, अब देखिए आप इसको सलीम अली कैसे याद कर सकते हैं? सलीम के क्या नाम है? JNK वाले लोगों का नाम है सलीम अली, तो इससे आप याद कर। जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। सलीम सिटी फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान के नाम में परिवर्तित किया गया है। फिर इंद्रावती, जैसे छत्तीसगढ़ वैसे इंद्रावती राज्य के बीजापुर जिले में स्थित है। यह लगभग 2799 2779 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इंद्रावती आपका कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। 1983 में टाइगर रिजर्व घोषित किया था। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़, कान्हा, ये सब अगर नाम आ जाए, जो मध्य का नाम आ जाए, कान्हा, माधवगढ़, पन्ना, तो ये सब आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। शहडोल उमरिया में स्थित है। 1968 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। मुख्य रूप से सफेद बाघों व्हाइट टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। दांडली अभयारण्य कर्नाटक में स्थित वन्यजीव अभयारण्य है। इसमें कुल है फैली हुई है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के तीनों जिलों में। आपका राजाजी जो यूके का है, उसमें देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल में अवस्थित है। तो राजाजी नेशनल पार्क आप ही समझिए 3 डिस्ट्रिक्ट में, देहरादून, हरिद्वार, गौड़ी और पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। इसका नामकरण स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर, अंतिम गवर्नर श्री राजगोपाल चारी ने राजाजी नाम से जाना जाता, मतलब श्री राजगोपाल चारी जो थे उनके नाम से राजाजी नेशनल पार्क पड़ा है। इसमें 3 सेंचुरियाँ हैं। इसमें क्या था? राजाजी सेंचुरी, मोतीचूर सेंचुरी और जिला सेंचुरी, ये मिलकर के 1983 में बनाया गया था। 2015 में इसे टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचना किया गया था। महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में कुल्लू क्षेत्र में तथा वन बिहार उत्तर प्रदेश के भोपाल जिले में विस्तारित किया गया है। मन्नार की खाड़ी में आपका
आपका मन्नार की खाड़ी में आपका सागरी राष्ट्रीय उद्यान है, तमिलनाडु में स्थित है। इसकी स्थापना हम 1986 में की गई थी। गारो पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित गारो खासी का एक भाग है। आप जब साउथ मतलब आपका 7 सिस्टर के स्टेट के देखेंगे तो ये इस तरह से मैप रहेगा। मैप में आप जब पाएंगे तो इसमें आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, इस सब के जब आप देखेंगे तो इस समय तो इसमें गारो खासी, जयंतिया, मिकी, ये सब वहाँ पाए जाते हैं। लोकटक झील ताजे पानी का मीठा पानी है, सबसे बड़ा मणिपुर में स्थित। नामदफा आपका अरुणाचल प्रदेश में, जैसे अरुणाचल नामदफा पूर्वी हिमालय में जैव विविधता हॉटस्पॉट के संरक्षित है। बुक्सा आपका दार्जिलिंग में पश्चिम बंगाल में विकसित है। 98 में इसको राष्ट्रीय पार्क का दर्जा मिला है। कर्नाटक में नागरहोल नेशनल पार्क इतना किलोमीटर दूरी पर स्थित है। कोंडू मैसूर जिले में फैला हुआ राजी नेशनल पार्क है। बेतला राष्ट्रीय पार्क की स्थापना तात्कालिक बिहार, वर्तमान में झारखंड में लातेहार पलामू जिले में 1986 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत किया जाता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के जूनागढ़, अमरेली में सोमनाथ जिलों में स्थित है। एशियाई शेर निवास स्थल के लिए प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त महातेदुआ, संभार, चीतल आदि वन्यजीव में पाए जाते हैं। भीतरकनिका आपका कहाँ, उड़ीसा में लवणजल मगर एवं मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान के लिए महान सुरंग के लिए स्थापित है। होंगोल गिम्बन पूर्वोत्तर राज्यों में असम में पाए जाते हैं। येलोस्टोन नेशनल पार्क ये संयुक्त राज्य अमेरिका का फर्स्ट नेशनल पार्क है। आपका येलोस्टोन नेशनल पार्क है जो संयुक्त राज्य अमेरिका का फर्स्ट नेशनल पार्क है। इसको हम फर्स्ट लेक्चर में आप लोग को बताया था। यह पार्क अमेरिका के व्योम एवं मोटाना पहाड़ियों में ओल्ड डेथफुल मीजर फिर कैडन किया गया था। अब देखिए क्वेश्चन देखिए, भारत के अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं जंगलों में। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो 2000 प्रेजेंट टाइम में 106 हैं। अब इसको अगर एक काट को 106 मार दो तो ये आपका सी पार्ट ऑप्शन हो गया। अब देखिए लेटेस्ट जो होता है आपको ये देखो 2018 का क्वेश्चन है, तो आपका इसमें वन्यजीव अभयारण्य 544, इससे जो इसमें संख्या बढ़ गई है। नेशनल पार्क जो आपका 76 है, इसमें 76 जो है उसमें इंक्रीज कर गया है। तो आपका करंट में इसको आप देख सकते हैं। सामुदायिक रिजर्व एक एनवी सेंटर ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड प्रोटेक्टेड एरियाज, एनवी सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ एंड प्रोटेक्टेड एरियाज 2023 में जो जनवरी में डाटा दिया है, जो आपका सामुदायिक कम्युनिटी रिजर्व 220, कंजर्वेशन रिजर्व 105, नेशनल पार्क 180 और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 560 है। भारत में स्थापित पहला कौन था? जिम कॉर्बेट, जिसका नाम क्या है? सर्वप्रथम 1903 में इसको शुरुआत किए थे। कॉर्बेट टाइगर कहाँ है? उत्तराखंड में आपका स्थित है। निम्नलिखित में भारत का स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। भारत में प्रथम राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में हेली राष्ट्रीय नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। राजीव गांधी नेशनल पार्क अवस्थित है कर्नाटक में। बेतला पार्क कहाँ स्थित है? बिहार में। एशियाटिक बब्बर किसे जानता है? गिर के वनों में एशियाटिक बब्बर पाया जाता है। निम्नलिखित में उल्लेखित प्रजातियों का उल्लेख नहीं है। जिम कॉर्बेट घाना, जिम कॉर्बेट बाघ, काजीरंगा गैंडा, पेरियार हाथी, घाना में शेर, ऐसा है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर अभयारण्य में जाना जाता है। भरतपुर राजस्थान में स्थित है। यह लगभग इतना पक्षी इतना पुचनियाँ पाई जाती हैं, छिपकली उभय पाते हैं। द चिंगम आपका हंगुल कश्मीरी स्टैग के लिए किससे संबंधित है? हंगुल के लिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय उद्यान की सीमा क्षेत्र का, राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा विधान से परिभाषित होती है। आरक्षित जैव घोषणा वनस्पति जात, प्राणांत जात एवं कुछ विशिष्ट जातियों के लिए संरक्षण की जाती है। वन्य प्राणी अभयारण्य सीमित जीव अभयारण्य से अनुमानित है। तो इसमें आप देखिए, और चौथा स्टेट में आप क्या पाएंगे? इसमें चौथा स्टेट में नहीं है। देखिए सीमा परिभाषित की जाती है। राष्ट्रीय उद्यान सीमा रेखा विधान से निर्धारित की जाती है। यस। जैव आरक्षित जैव क्षेत्र में घोषणा वन्यजीव वनस्पति जात एवं प्राणांत जात के विशेष संरक्षण के लिए की जाती है। वन्यजीव अभयारण्य समितियों के लिए जीवी हस्तक्षेप की अनुमति होती है। यस। वन्यजीव अभयारण्य में आप
हस्तक्षेप कर सकते हैं। इसका आंसर क्या है? जो 1 और 3। राष्ट्रीय उद्यान सीमा यह कितना परिभाषित करता है? जैव आरक्षित क्षेत्र में जैव विविधता के पेड़ों पौधों जीव जंतुओं की समग्रता रूप में देखी जाती है। वैज्ञानिक अध्ययन के लिए मानव हस्तक्षेप विहीन प्राकृतिक है। अभ्यारण्य की अनुमति के बिना शिकार माना जाता है, लेकिन चराई गो पशुओं का विनियमित किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान में शिकार चराई पूर्णतः वर्जित होता है। नेशनल पार्क में आपका एकदम आपको बताया था स्थानीय लोगों को जीवन भर एकत्रित करने उपयोग अनुमति नहीं। अभ्यारण्यों के मानव क्रियाकलापों को अनुमति है। अब देखिए क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में किस वर्ग आरक्षित क्षेत्रों के लिए अस्थायी लोगों को जीव भार एवं एकत्रित करने के लिए उपयोग की अनुमति नहीं है? इसमें क्या करा कि स्थानीय लोगों को जीव भार एकत्रित करने, मतलब नेशनल पार्क में पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है आपका। नेशनल पार्क में कौन सा अभ्यारण्य के विश्व प्राकृतिक धरोहर के रूप में जाना जाता है? केवलादेव भरतपुर का, जो इसको केवलादेव 1921 में राजस्थान के भरतपुर में प्राकृतिक रूप में पूरा जाना जाता है। अब देखिए कांगेर राष्ट्रीय उद्यान है। यस, कांगेर घाटी जीव मंडल रिजर्व वायु क्षेत्र में नहीं है। यस, कांगेर घाटी तीरथगढ़ जलप्रपात के आभार कर पूर्व ओडिशा के एवं सीमा के कोमाल नदी तक फैला हुआ है। यस, इसका यह आपका इस तीनों स्टेटमेंट इसके सही है। इसका ये पार्ट सही है। कांगेर छत्तीसगढ़ प्रांत बस्तर के जिले में स्थित है। उदाहरण संरक्षण के लिए 1982 में कांगेर घाटी को उद्यान घोषित किया गया था। बायोस्फीयर रिजर्व नहीं घोषित किया। यह उत्तर पश्चिम किनारे में तीरथगढ़ जलप्रपात होकर के उड़ीसा की सीमा तक बनाता है। गैंडे के पुनर्वास के लिए निम्नलिखित में किस राज्य में उद्यान चलाया गया? तो गैंडा पुनर्वास के लिए आपका कौन सा है? दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी में आपका है। दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में आपका है। निम्नलिखित में से उस राज्य को चुनिए जिसमें सर्वाधिक वन्यजीव अभ्यारण्य नेशनल पार्क में अभ्यारण्य पाया जाता है। तो आपका क्या बताया? सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क टोटल कितने हैं? 106। 106 में सबसे ज़्यादा कितने पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कुल टोटल 11 नेशनल पार्क पाए जाते हैं। निम्नलिखित में किस राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है? तो सबसे ज़्यादा अधिकतम राष्ट्रीय उद्यान आपका असम में स्थित है। कि किस राज्य में वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे अधिक पाए जाते हैं? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे ज़्यादा सबसे अधिक इसमें ई पार्ट आपका रहेगा। भारत के राष्ट्रीय उद्यानों में एवं वन्यजीव के संदर्भ में कौन सा कथन से सही है? राष्ट्रीय उद्यानों की सबसे अधिक जनसंख्या मध्य प्रदेश में है। यह सही। वन्यजीव अभ्यारण्य में सबसे अधिक संख्या अंडमान निकोबार समूह में सही है। दोनों स्टेटमेंट इसका सही है। 11 आपका मध्य प्रदेश में है और 97 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अब देखिए इसका मैचिंग करते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड सही है। सिमलीपाल उड़ीसा ये सही है। बांदीपुर कर्नाटका सही है। पिन वैली नेशनल पार्क ये आपका जम्मू कश्मीर में है, ये आपका गलत है। बांदीपुर दक्षिण भारत में कर्नाटक में स्थित। राजाजी नेशनल पार्क सिमली उड़ीसा तथा पिन वैली जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सरिस्का एवं रणथंभौर किसके लिए संरक्षित है? बाघ के लिए संरक्षित है। सलीम अली कहाँ पे है? JNK में, आपको मैं बता दिया था। निम्नलिखित कौन सा बस्तर क्षेत्र में आवांशित है? इंद्रावती आपका कहाँ है? छत्तीसगढ़ में बस्तर क्षेत्र में आवांशित है। सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है? महान हिमालय उद्यान ना, राजाजी देहरादून, केवलादेव भरतपुर। राजाजी आपका बताया था 3 डिस्ट्रिक्ट में होकर गुजरता है। येलो स्टोन कहाँ का है? USA का है। फर्स्ट आपका ये है नेशनल पार्क है, 1872 में इसको मिला था। नील कौन सा सागरी राष्ट्रीय उद्यान है? तो आपका था मन्नार की खाड़ी आपका सागरी राष्ट्रीय उद्यान है। कार्बेट तथा राजाजी उद्यान के प्रबंधन हेतु किसी पैमाने पर हवाई छाया के रूप में उपयुक्त किया गया है? तो कार्बेट एवं राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के वन्यजीव प्रबंधन हेतु किस पैमाने पर हवाई छाया के रूप में युक्त किया था? तो लघु पैमाने पर हवाई छाया क्षेत्र को अपनाने के लिए किया गया था। नोकरेक गारो पहाड़िया के लिए होता है। लोकटक बैरेल क्षेत्र नाम डफला पहाड़िया ना, इसका स्टेटमेंट केवल 1 सही है। गारो पहाड़िया के क्षेत्र में मेघालय में स्थित गारो रेंज में पाया जाता है। नोकरेक पहाड़ियाँ सबसे ऊंची चोटी थी। यहाँ नोकरेक पहाड़ियाँ जीव मंडल स्थापित किए जाते। लोकटक टिल में ताजे पानी का नाम दफा आपका अरुणाचल प्रदेश पाया जाता है। भीतरकनिका
किसके लिए जाता है? लवण, जल एवं मगर के लिए। यस। मरुस्थल में राष्ट्रीय उद्यान में भारतीय सारंग पाया जाता है, तो इसका क्या 1 और 2 सही। बुक्सा आपका पश्चिम बंगाल, आपको जब 98 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा मिला। साइलेंट वैली, कॉर्बेट बहने वाली नदी, काजीरंगा उद्यान, मानस, कावेरी, इसमें से कोई नहीं। रामगंगा एवं कोसी नदी में आपका कॉर्बेट होकर प्रवाहित होता है, जबकि ब्रह्मपुत्र, दिफ्लू, मोरा, धनसिरी नदियां काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर के प्रभावित होती हैं। गोविंद राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? टोंस नदी का उद्गम स्थल में करती है। आपका कहाँ कहाँ पे राष्ट्रीय पार्क हैं, उनकी सूचियाँ क्या हैं? राष्ट्रीय पार्क में कहाँ कहाँ सूचियाँ हैं, इसके बारे में आप समझें। भारत में समय समय पर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। भारत में स्थापित होने वाले सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा राज्य में स्थित भुवनेश्वर में 197 किलोमीटर दूरी पर मयूरभंज जिले में स्थित है, उड़ीसा से। इसका क्षेत्रफल इतना वर्ग किलोमीटर है। वो उद्यानों में घोषणा होता है। अब देखिए किसके साथ आपने, जिम कॉर्बेट आपका कहाँ है? उत्तराखंड में है। 1936 में इसकी स्थापना की गई। कान्हा आपका मध्य प्रदेश में 55 में, दुधवा आपका उत्तर प्रदेश में 77 में, राजा जी उत्तराखंड में 83 में, नामदफा 83 में, आपका अरुणाचल प्रदेश में, गुदई तमिलनाडु में 78 में, काजीरंगा असम में 74 में, साइलेंट वैली 84 में, केरल में पेरियार केरल में 82 में, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में 84 में, आपका फूलों की घाटी उत्तराखंड 82 में, मानस 90 में, दचिंगम 81 में, JNK में, बेतला झारखंड में 1986 में, सिमलीपाल उड़ीसा में 1980 में, बांदीपुर कर्नाटक में 74 में, मन्नर घाट 1974 में, कुद्रेमुख कर्नाटक में, और जलदपार पश्चिम बंगाल 1974 में। नीलगिरी मेघ बकरिया में एराकुलम राष्ट्रीय पार्क में पाए जाते हैं। दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। नीलगिरी के तहत भी कहा जाता है। कुछ राष्ट्रीय उद्यान में सही सुमिलित कीजिए। आपका जैसे गिर वन राष्ट्रीय उद्यान आपका गुजरात में, भरतपुर पश्चिम बिहार राजस्थान में, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। ये राष्ट्रीय उद्यान सबको याद नहीं करने, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट है, जैसे राजा जी उत्तराखंड में, सिमलीपाल उड़ीसा, मानस असम, अंशी कर्नाटक, बेतला झारखंड, इंद्रावती छत्तीसगढ़, गोगामल राष्ट्रीय उद्यान, इंतकान्ही राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड, केबुलजा मणिपुर में, गुदई राष्ट्रीय उद्यान दचिंगम जम्मू कश्मीर में, पापीकोंडा आंध्र प्रदेश में, सरिस्का राजस्थान में। राष्ट्रीय उद्यान एवं अवस्थिति काजीरंगा गोलाघाट नवगढ़ सोनतियापुर में, कुद्रेमुख चीखमगढ़ एवं दक्षिणी कर्नाटक में, साइलेंट वैली पालगढ़ में, पेंच वैली नागर महाराष्ट्र में, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला मध्य प्रदेश में। अभ्यारण्य में राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा गैंडा के लिए, गिर शेर के लिए, सुंदरबन बाघ के लिए, पेरियार हाथी के लिए। राष्ट्रीय पार्क में बांदीपुर बाघ अभ्यारण्य के लिए, काजीरंगा एकल मृग श्रृंग अभ्यारण्य के लिए, सुंदरबन जय मंडलम बाघ अभ्यारण्य के लिए, सिमलीपाल आपका हाथी अभ्यारण्य के लिए आपका ही फेमस है। मतलब कौन किस लिए है इसको आप समझते रहिए। इसको एक दो बार आप लर्न कर देंगे तभी आपका, जैसे पेरियार आपका कहाँ पे है? आपका बाघ एवं हाथी के लिए। मणिपुर में केबुल लमजाओ नेशनल पार्क एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जहाँ पर आपका फ्लोटिंग नेशनल पार्क के रूप में अवस्थित है। इसकी स्थापना फूमंडी के पास किए थे। ग्रेट हिमालयन GHNP हिमाचल प्रदेश में कुल्लू स्थित ने किया गया था। हिमालय के पूरे भूरे भालू इस पार्क में समुचित और अल्पाइन पाए जाते हैं। लगभग 31 स्तनधारी तथा 205 पक्षी, 12 सरीसृप, 9 उभयचर और 9 कीटों की प्रजातियां पाई जाती हैं। 2014 में यूनेस्को द्वारा 38 क्षेत्रों में प्रस्तावित किया था। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका क्या आता है? पूर्व सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में गुड़गांव हरियाणा में अवस्थित है। भूटान में लगभग 12,900 इतना किलोमीटर क्षेत्र में राष्ट्रीय पार्क का विस्तार है। कुल क्षेत्रफल का इतना, उसमें लगभग 33.3 पर नेशनल पार्क, मतलब 33.6 38,394 किलोमीटर में 12,922 कुल नेशनल पार्क स्थित है। चिड़ियाघर 1982 में राष्ट्रीय प्राणी उद्यान के लिए दर्जा मिला गया। इसकी आप वेबसाइट पर देख सकते हैं। तो नेशनल जियोलॉजिकल पार्क राजस्थान में भरतपुर में जो स्थित है। केवलादेव आपका राष्ट्रीय उद्यान साइबेरियन पक्षी के लिए प्रवास करते हैं।
भारत के जैविक उद्यान स्थित है नई दिल्ली में। आपका चिड़ियाघर 1982 में नेशनल जूलॉजिकल पार्क नामजद है। भारत का पहला डॉल्फिन वेधशाला कहाँ स्थित है? तो डॉल्फिन वेधशाला आपका बिहार में। डॉल्फिन डे कब मनाया जाता है? आप इसको कमेंट कर सकते हैं। अक्टूबर के 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 10 अक्टूबर कब मनाया जाता है? आप कमेंट कर सकते हैं। भारत में सर्वप्रथम उद्यान कौन सा बना है? आपका कॉर्बेट, आपका 1936 में कॉर्बेट। आपका उत्तराखंड कान्हा, मध्य प्रदेश 55 में, दुधवा 77 में, उत्तर प्रदेश राजाजी 83 में। ये इंपॉर्टेंट है, हमेशा सन पूछ लिया जाता है। जैसे कॉर्बेट का इन सब का तो याद करके रखना चाहिए। भारत सबसे पुराना आपका क्या है? जिम कॉर्बेट। भारत में अवस्थित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? आपका जिम कॉर्बेट। ये सब क्वेश्चन आपके देख लीजिए। कॉर्बेट 36, नामदफा 83, दुधवा 77, गुंदोई 78। भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान आपका जिम कॉर्बेट। कितनी बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अब देखिए, निम्नलिखित कथनों पर सही उत्तर कीजिए। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा अवस्थित है। यस, पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट आपका सही है। थाईलैंड पुराने समय में श्याम नाम से जाना जाता है। यस। अष्ट दिग्गज शिवाजी दरबार में शोभा बढ़ाते थे। अष्ट दिग्गज, ये अष्ट दिग्गज नहीं, वो अष्ट प्रधान थे, वो अष्ट दिग्गज नहीं। अस्त्र छाप भक्तों द्वारा एक समूह था जो अधिकांश, ऐसा कुछ नहीं था। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? बांदीपुर कर्नाटक सही है। मानस असम, पेरियार केरल, सिमलीपाल आपका मध्य प्रदेश नहीं, सिमलीपाल आपका उड़ीसा में है। आपका देखिए, आपका देखिए गीर आपका गुजरात में। डी का 2, तो डी का 2 से ही आपका ये क्लियर हो गया। डी का 2। फिर आपका बांदीपुर कर्नाटक, बी का 4, बी का 4, बी का 4। अब देखिए, इससे आप कमेंट सकते हैं। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, बांदीपुर कर्नाटक, गिर गुजरात, रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान के नाम से नहीं है, तो एक स्टेटमेंट उसमें मैच नहीं था। कौन सा साइबेरियन साइरस के लिए आदर्श स्थान है? आपका राजस्थान। साइबेरियन जो क्रेन आते हैं वहाँ के लिए आदर्श स्थान है। सूची सूची को सुमेलित कीजिए। आपका राजा जी उत्तराखंड, ए का 2, ए का 2 आपका ये बच गया। ये बी एंड डी में से तो कोई होगा। ए का 2। फिर मानस असम, बी का 4, ए का 2, बी का 4, तो इसका स्टेट में। सी का 3 उड़ीसा, सिमलीपाल, और कर्नाटक आपका बांदीपुर। ये तुरंत सही हो गया। आपका बांदीपुर कर्नाटक, राजाजी उत्तराखंड, सिमलीपाल उड़ीसा, मानस असम। सीधा क्वेश्चन। अब देखिए, निम्नलिखित में से आपका किसके लिए क्या सही है? बांदीपुर बाघ अभयारण्य के लिए स्थित है। फिर आपका क्या है? काजीरंगा एकल सिंह गैंडा के लिए आपका फेमस है। सुंदरबन जयमंडल बाघ अभयारण्य के लिए। आपका सिमलीपाल हाथी अभयारण्य के लिए। ये देखिए, बांदीपुर बाघ अभयारण्य, काजीरंगा एकल सिंह गैंडा अभयारण्य के लिए, सुंदरबन आपका जैव अभयारण्य के लिए, सिमलीपाल उड़ीसा के लिए। अब देखिए, सुमिलित कीजिए। देखिए अंदर ये आपका उसमें कर दिया है। कान्हा मध्य प्रदेश में, मंडला एवं बालाघाट। अब देखिए, अगर क्वेश्चन MPPCS का है तो तभी उसमें डिस्ट्रिक्ट पूछा है। बांधवगढ़ आपका उमरिया मध्य प्रदेश में, माधव शिवपुरी में पूछा गया, और इंद्रावती आपका बीजापुर में पूछा गया है। भारत में अनूप मृग उस प्रजाति की जो पक्की भूमि फैलती है, उसमें केवल घावमासी संरक्षण के लिए निम्नलिखित में कौन सा संरक्षण प्रसिद्ध है? कान्हा के लिए। गिर आपका गुजरात, तो ए का 4, ए का 4 है क्या? तो आपका ये बी पार्ट हो गया। आपका ए का 4, बी का 1। अब देखिए इसमें गिर आपका गुजरात, भरतपुर राजस्थान, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, काजीरंगा असम। आपका दक्षिणगम आपका है JNK में। ए का 2, ए का 2, ये देखिए बी पार्ट से आप मैच कर सकते हैं। दक्षिणगम JNK, पापीकोंडा आंध्र प्रदेश, सरिस्का राजस्थान, बांदीपुर कर्नाटक। निम्न कौन सा सुमेलित है? काजीरंगा असम, कॉर्बेट उत्तराखंड, बांदीपुर कर्नाटक, संजय गांधी मध्य प्रदेश। सही है। सब ज्ञात कलाक्रम में व्यवस्थित कीजिए। राष्ट्रीय उद्यान को सबसे बाद में कलाक्रम में व्यवस्थित कीजिए।
राष्ट्रीय उद्यानों को सर्वप्रथम से सर्वप्रथम बाद मतलब कौन किसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ? जिम कॉर्बेट सबसे पहले आपका 1936, तो जिम कॉर्बेट बी सबसे पहले, तो यही आपका हो गया। उसके बाद 4 बी सबसे पहले 1900 आपका 1936 में बी आपका हो गया। अब देखिए जिम कॉर्बेट 96, कान्हा 55 में, काजीरंगा न दुधवा 77 में, छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। तो आपका छत्तीसगढ़ में अंशी ना बेतला रना इंद्रावती आपका छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। 19 का सी देखिए अंशी आपका कर्नाटक में, बेतला आपका झारखंड में, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में, गुंगोमला महाराष्ट्र में। सुमिलित कीजिए। इंतानकी देखिए इसमें क्या था, इंतानकी आपका कहाँ का है? नागालैंड का है। बेतला आपका कहाँ का है? झारखंड का है। सिरोही आपका कहाँ का है? मणिपुर का। अगुदई कहाँ का? तमिलनाडु का। इंतानकी बेतला झारखंड, सिरोही मणिपुर, गुंदई तमिलनाडु का। इंद्रावती छत्तीसगढ़, बेतला झारखंड, और मोलेम और केलसर ये दो पार्ट हो गया। इंद्रावती छत्तीसगढ़, मोलेम गोवा और कैलसर हरियाणा में स्थित है। अब देखिए कौन किसके लिए प्रयुक्त है? काजीरंगा मेल आपका क्या है? गैंडा के लिए मुख्य वंश करते हैं। उस पर गिर, शेर, सुंदरवन, बाघ, पेरियार, हाथी के लिए। काजीरंगा, गैंडा, गिर, शेर, सुंदरवन, बाघ और पेरियार, हाथी के लिए। सुमेलित नहीं है आपका। राजाजी हाथी, पेरियार, हंगुल ये आपका सुमेलित है। मानस हाथी के लिए। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? अंशी कर्नाटक के लिए, बालकप्पम मेघालय के लिए, आपका चंदोली राष्ट्रीय उद्यान गुजरात ये आपका सुमेलित नहीं है। चंदोली नेशनल पार्क महाराष्ट्र में संगोई जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है क्योंकि वह फ्लोटिंग लिए अवस्थित है? आपका फ्लोटिंग लिए क्योमलेमजाओ आपका अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। मणिपुर के बिशुनपुर जिले में स्थित है। क्लेमलेमजाओ क्यूबुलमजाओ कहाँ पे है? लोकटक है। मिजोरम में स्थित पावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान किस नाम से जाना जाता है? नीला पर्वत राष्ट्रीय उद्यान के नाम से। धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? सतपुड़ा रेंज के लिए। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को में विश्व धरोहर स्थल पर सूचित किया गया हिमाचल प्रदेश में। सूची 1 सूची 2 को इसमें आप मैच कराइए। देखिए आपका इसमें क्या काजीरंगा गोलाघाट नौगांव क्षेत्र में, कुद्रेमुख चिकमंगलूर में, साइलेंट वैली पालम घाट मलपुर में और पेंच वैली आपका नागपुर में है। नीलगिरी की मेघ बकरियां पाई जाती हैं कहाँ पे? इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में। निम्नलिखित कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में है? तो आपका फूलों की घाटी नेशनल पार्क ये शीतोष्ण अल्पाइन क्षेत्रों में पाया जाता है। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ स्थित है? गुड़गांव में स्थित है। इसमें किस क्षेत्र में कुल 30% पर अधिक राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है? तो आपका भूटान में कुल आपका 12.33.6% पार्क में। रानी झांसी राष्ट्रीय पार्क का 1996 में स्थापना की गई थी। ओसनिक नेशनल पार्क कहाँ पे है? कच्छ में। ये आपका लेक्चर आज का कंप्लीट हो गया। दैट्स ऑल। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू।